पंजाब का एक शहर है, गालिबन चीचा वतनी है शायद। वहाँ का एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि एक शख्स था, उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी को बताई कि उस पर किस तरह ज़िंदगी गुजरी। वो कहता है कि मेरे वालिद बचपन के इंतकाल कर गए और मैं और मेरी वालदा थे, अकेलौता था मैं। और जब वालिद का साया चला गया तो फिर मैं छिछोरा बन गया, लड़कों के साथ उठना बैठना, रातों को देर से आना। मेरी बूढ़ी माँ मेरे लिए परेशान होती, जब तक घर पे ना आता वो परेशान रहती। तो ऐसे रोज़ जो है वालदा मेरे लिए रात को जागती। मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था कि मैं रोज़ रात को लेट आऊँ। चुनाचे वो शख्स कहता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी लेट आया। जब घर पे आया तो वालदा मेरी परेशान, पूछा कि बेटा कहाँ गए थे, इतनी देर से आए हो? तो उसने कहा कि अम्मा जान दोस्तों के साथ गया था, खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम फ़िल्म देखें। हम सिनेमा चले गए, वहाँ फ़िल्म देखी और फिर अब यहाँ आ गया हूँ। तो वालदा कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने तो कोई इस तरह की हरकत नहीं की थी कि तुम इतने बिगड़ गए हो कि अब सिनेमा तक पहुँच गए, ऐसे नालायक दोस्तों के साथ बैठने लग गए। तुम्हारे बाप ने तो तरबियत के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी, तुम क्या कर रहे हो ये? तो वो शख्स कहने लगा फिर मैंने अपनी वालदा के ऊपर गुस्सा किया और मैंने कहा अम्मा जान आपकी बातें सुनने के लिए नहीं, आप मुझे जल्दी जल्दी खाना दो। तो वालदा कहने लगी बेटा खाना मैंने भी नहीं खाया, खाना मैंने भी नहीं खाया, मिलकर खाते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करो तुम्हें खाना गर्म करके दे दूँ। चुनाचे वो खाना गर्म करने लगी तो बेटे को और गुस्सा आ गया, तैश आ गया और कहने लगा अम्मा जान इतनी लेट आया हूँ, अभी नींद आ रही है और अभी तक खाना तुमने गर्म नहीं किया, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। तो वालदा ने कहा बेटा अभी खाना देती हूँ। तो कहने लगा कि मेरे अंदर और गुस्सा आया। तो मैंने वालदा से कहा कि मुझे खाना देती हो या मैं कुछ और करूँ? तो मेरी वालदा ने कहा और क्या करोगे कुछ? तो उसने कहा अच्छा मैं और क्या करूँगा? कहता है कि उस दिन फिर मैंने अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया और हाथ ऐसा उठाया कि जूती अपने पाँव से निकाली और अपनी माँ को मारी और फिर पाँव से ठुड्डे मारे और वालदा मेरी भागने लगी। छोटा सा घर था, गली सुनसान थी, रात का वक्त था, वो भागती रही लेकिन कहीं भाग न सकी। मैंने अपनी वालदा को मारा। वो कहने लगा कि मैं फिर रात में सो गया। रात को सोया तो मेरे पाँव के अंदर दर्द उठा और ऐसा दर्द उठा कि मैं सुबह हुई तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यार इसकी तो हमें समझ ही नहीं है कि इतने कलील वक्त के अंदर इस तरह का दर्द, सारे टेस्ट करवाए सब क्लियर लेकिन मामला समझ नहीं आ रहा। फिर उस डॉक्टर ने किसी और के पास रेफ़र किया, वो फिर किसी और डॉक्टर के पास गया, उसको भी समझ नहीं आया, उसने फिर अपने सीनियर के पास रेफ़र किया, यहाँ तक कि वो कहता है बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया लेकिन किसी को मेरा मामला समझ नहीं आया। कहता है कि फिर एंड ये निकला कि मेरी टांग जो है वो जिस पाँव से मैंने ठुड्डे मारे थे वो पाँव मेरा सूज गया, टांग सूज गई, हाथ मेरा शल हो गया, हाथ काम न करे। इसी असना में मेरे बीवी बच्चे छोड़कर चले गए, बच्चों ने जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, दुकानें थी, मकान थी, सब वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और कहता है कि फिर मुझे एक ऐसा वक्त आया कि टांग कटवानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये टांग नहीं कटी तो ये मर्ज़ बढ़ता जाएगा, पूरा जिस्म मफलूज हो जाएगा और इस सूरत के अंदर तुम नाकारा हो जाओगे। तो उसने कहा मेरी टांग को काट दीजिए। चुनाचे टांग को काटा गया। कहता है कि जब वो टांग कटी और वो ज़ख़म फिर सही ना हुआ, उस ज़ख़म के अंदर पीप बनते 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 चली गई और वो ज़ख़म फिर दोबारा सही ना हुआ, यहाँ तक कि मैं एक टांग से एक पाँव से माजूर हो गया। कहता है कि बच्चों ने घर से निकाल दिया मुझे, मेरी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा हो गया, खाने के लिए मैं तरस रहा। फिर वो कहने लगा कि मैं 4 साल तक भीख मांगता रहा, 4 साल तक भीख मांगता रहा। एक गली के नुक्कड़ के ऊपर बैठकर लोग आते और मुझे भीख भी इस तरह देते जिस तरह कुत्ते को रोटी डाली जाती है, जिस तरह कुत्ते से दूर खड़े होकर रोटी डाली जाती है। कहा कि मुझसे इस तरह लोग आकर भीख देते। क्यों? वजह क्या थी कि मेरे जो जख्म था उसकी बदबू इतनी थी, उसकी पीप इतनी थी, उसकी गंदगी इतनी थी कि कोई करीब आने के लिए तैयार नहीं था। तो वो शख्स रोने लगा और कहने लगा कि फिर क्या हुआ। इसी असना में मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी का उनका वहाँ कोई इज्तिमा था, वहाँ उन्होंने खिताब करना था, वो वहाँ से गुज़र रहे थे। तो वो मौलाना को बुलाने लगा, मौलाना गुज़र रहे थे वहाँ से। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या मामला हुआ है? तो उसने कहा कि ज़िंदगी का एक ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी पकड़ आज तक मुझ पर है, आज तक मैं सही नहीं हो पाया, आज तक जो है मेरी ये टांग सही नहीं हो पाई, इसलिए कि इस टांग से मैंने अपनी वालदा को मारा था, इस हाथ से मैंने अपनी वालदा के ऊपर जुल्म किया था और उस जुल्म के अंदर मेरी वालदा ने मुझे उस वक्त बद्दुआ दी थी और अपने रब से शिकवा किया था कि मेरे रब तूने औलाद इसलिए दी थी मुझे कि आज ये मुझे जलील करता। ए मेरे रब मैंने इसलिए इसको पाला था, संभाला था, नौजवान किया
اس لیے کہ آج یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا. کہا کہ اس وقت جو میری والدہ نے بد دعا دی تھی، اس بد دعا کے نتیجے کے اندر آج یہ میرا حال ہے. اب میں اپنے رب سے موت مانگتا ہوں تو موت بھی نہیں آتی، لوگ بھی قریب نہیں آتے. تو وہ مولانا عبدالشکور صاحب رونے لگے اور کہتے ہیں کہ مولانا عبدالشکور دین پوری کہتے ہیں یہ واقعہ سن کر مجھے 7 دن تک بخار رہا. 7 دن تک، کہتے ہیں 7 دن تک میں کوئی خطاب نہیں کر پایا. میرے سارے پروگرام کینسل ہو گئے اس واقعے کو سن کر. 7 دن تک کہتے ہیں کہ وہ واقعہ میرے ذہن کے اندر گھومتا رہا، اس کی کہانی گھومتی رہی کہ ایک بدبخت نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور رب نے کیسی اس کو سزا دی. بچے دور ہو گئے، والدہ دور ہو گئی، جائیداد بک گئی، اور پھر رب نے ایسا کیا کہ کھانے کے لیے ترستا، لوگ اسے کتے کی طرح پھینکتے بھیگ کہ یہ لو، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے، اور ایسا مقدر. اور رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے موت دیتے، موت بھی نہیں آتی تھی. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری ماؤں کو ذلیل کیا جانا لگے، جب نوجوان نسل اپنے باپ کو ذلیل کرنے لگے، نوجوان نسل اپنی والدہ کو ذلیل کرنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، اب قیامت دور نہیں ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر کوئی والدین کے ساتھ ناراضگی ہے تو اسے دور کر لیا جائے. والدین والدین ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں. بچے بڑے ہو جائیں، قد کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن عہدے کے اندر، رتبے کے اندر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ رتبہ میرے رب نے مقرر کیا ہے، یہ رتبہ میرے رسول نے دیا ہے والدین کو. اس رتبے کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کا سایہ اپنے بچوں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا